हेलो दोस्तों, मैं हूं चंद्रहास कुमार जो कि आज हम लोग कक्षा 10 के बहुपद पोलिनोमियल्स ना मेरे भाई इंग्लिश में पोलिनोमियल्स इसके क्वेश्चन सीरीज लगाएंगे, क्वेश्चन बैंक लगाएंगे कि 2011 से लगाकर 2024 तक जितने भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हुए हैं उस क्वेश्चन को सबको हम एक एक ए टू जेड लगवा देंगे। ठीक है ना। ये क्वेश्चन ये सीरीज है, ये क्वेश्चन सीरीज से जितना भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा गया है हम उसका पूरा ए टू जेड क्वेश्चन को लगवा देंगे। तो सबसे पहले नंबर ये क्वेश्चन क्या रहेगा कि बहुविकल्पीय क्वेश्चन, एक एक नंबर के क्वेश्चन जितने भी क्वेश्चन कराए हैं इससे पहले पूछा है 2011 से लेकर 2024 तक उन सबको क्वेश्चन को हम कंप्लीट कराएंगे। ठीक, और इससे और कुछ ऐसे क्वेश्चन होंगे जो कि इस बार बोर्ड के एग्जाम में आने वाले होंगे, उनको हम वो क्वेश्चन को करवाएंगे। ठीक है ना मेरे भाई। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले नंबर क्वेश्चन से, एक ही बार डायरेक्ट क्वेश्चन ही लगाने। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या होगा, आपको क्वेश्चन ये स्क्रीन पे शो करेगा और ये चार ऑप्शन होंगे। तो चार ऑप्शन हो सके तो हम यहाँ पे चार ऑप्शन लिख देंगे। ठीक है ना, चार ऑप्शन लिख देंगे, चार ऑप्शन में से कौन सा सही होगा उसको हम टिक मार देंगे। ठीक है ना मेरे भाई। चलिए स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन को। एक एक क्वेश्चन एक एक इस कदर से बताएंगे मेरे भाई कि एकदम एक एक स्टेप समझते जाइएगा, एकदम पूरा गारंटी के साथ देते हैं कि समझ में आएगा, अब बस रुक कर आपको देखना है। चलिए ये पहला नंबर क्वेश्चन क्या है कि पहला नंबर क्वेश्चन ये है, पहला नंबर क्वेश्चन कि द्विघाती बहुपद क्या दिया है, द्विघाती बहुपद एक्स क्यूब कितना सॉरी एक्स स्क्वायर प्लस का ये 18x प्लस का 81 है। तो दोनों शून्य होंगे ये बोला है, इसके दोनों शून्य होंगे। यहाँ पे ऑप्शन क्या है, ऋणात्मक, यहाँ ऑप्शन भी लिख देते हैं साथ ही साथ ऋणात्मक हो गया। दूसरा नंबर बी में ऑप्शन क्या दिया है, धनात्मक दिया है, धनात्मक। ये क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे शो कर रहा होगा, उसको देखते जाइए, एक एक काम करते जाइए। हम एक छोटे छोटे वे में क्वेश्चन को लिखेंगे, अब आपको बता देंगे, समझा देंगे। ये हो गया, बी हो गया, और ये क्या हो गया, सी हो गया। सी क्या है, ए तथा बी दोनों या फिर ये हो सकता है डी नंबर में कि दोनों समान, ये हो सकता है। चौथा ऑप्शन हो सकता है। तो देखिए मेरे भाई ये क्या है कि एक्स स्क्वायर प्लस 18x प्लस का 81 है, ऐसा है ना, एक्स स्क्वायर प्लस का 18x प्लस का 81। अब देखिए इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 18x प्लस का 81 ना। अब इसको तो देखिए ये क्या, x प्लस 9 का ये होल स्क्वायर है कि नहीं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, x प्लस 9 का होल स्क्वायर। अब इस तरह से हम लोग देखेंगे तो ये एक स्क्वायर है कि नहीं, स्क्वायर। अब स्क्वायर है तो दोनों इसका जो भी ये शून्य जो जीरो निकलेंगे, दोनों शून्य निकलेंगे वो क्या होंगे, समान होंगे। क्या होंगे मेरे भाई, समान होंगे, दोनों बराबर होंगे। और दोनों बराबर होंगे तो हम कह सकते हैं कि दोनों समान होंगे। ठीक, तो ये पहला नंबर का हमारा कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। इसको हम लोग कर देंगे, दोनों समान होंगे। तो अब दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए। अब दूसरा नंबर क्वेश्चन आपके क्वेश्चन स्क्रीन पे शो कर रहा है, उसको मिलाइए। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा ग्राफ द्विघाती बहुपद नहीं है। तो चलिए चारों ऑप्शन पहले हम फिगर यहाँ बोर्ड पे बना देते हैं, उसके बाद हम सॉल्व कर देते हैं। एक एक क्वेश्चन समझते जाना है और टिक मारते जाना है मेरे भाई। ये क्वेश्चन पहला वाला क्वेश्चन कितने में पूछा हुआ था, 2023 में क्वेश्चन पूछा हुआ था। और क्वेश्चन नंबर दूसरा कितना पूछा है कि 2019 और एनसीईआरटी एग्जाम्पल भी है। इसको हम रफ करते हैं पहले। अब देखिए, अब ये क्वेश्चन नंबर दूसरा रहा, इसका ग्राफ पहले बना देते हैं। ये ग्राफ, ये वाला ग्राफ में कैसे कुछ इस तरह से बनाया है, ये ऐसे करके। ठीक, और ये बी वाला में कैसे ग्राफ बनाया है, बी वाला में ये कुछ ऐसे करके और इस टाइप के बनाया है। थोड़ा टच है इसमें, ये एक्स वाली रेखा है उसमें टच है, ये है, ऐसे बना दिया हमने, बना दिया ऐसे बी वाला। सी नंबर में देख लीजिए, सी नंबर में कैसे है, सी नंबर में ये ए बी सी, ये सी में ऐसे टाइप का है और ये ऐसे बना है, ऐसे बना दिया हमने भी ऐसे बना दिया। और डी वाला में ग्राफ में कैसे बना है, ये ऐसे करके यहाँ पे वाई अक्ष ये एक्स अक्ष वाला है और इस तरह से ये बनके ऐसे बना है ना मेरे भाई, ऐसे बना है। अब हमसे क्वेश्चन में क्या है, ये क्वेश्चन ध्यान से क्वेश्चन सुनिए कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्राफ द्विघात बहुपद का नहीं है। द्विघात बहुपद मतलब जिसमें दो बने, दो घात जैसे बोलती है दो तो वो द्विघात वाला होता है। द्विघात बहुपद न बने वो हमें कौन सा ग्राफ लग रहा है। देखिए ये वाला तो एक भी बार कट नहीं कर रहा है, ठीक, ये सही। ये वाला एक बार कट कर रहा है, यहाँ एक बार कट कर रहा है,
और ये यहाँ पे देखिए 2 बार, और यहाँ पे देखिए 3, यहाँ 3 बार कट कर रहा है, यहाँ 1 बार 2 बार 3 बार। जो ये एक्स वाली रेखा है ना, एक्स वाली रेखा है, जो एक्स रेखा है, क्षैतिज रेखा है, उसको कितनी बार काट रहा है? 1 2 3 बार कट कर रहा है। तो ये 3 बार कट कर देने से ये वाला ग्राफ हमारा नहीं होगा, तो हमारा द्विघात बहुपद नहीं होगा। ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये समझ में आया मेरे भाई? बात समझे? ये 3 बार कट कर दे रहा है, इसलिए ये नहीं होगा। अगर त्रिघाती बोलता तो 3 वाला सही रहता, लेकिन ये द्विघात को बोला है कि द्विघात बहुपद नहीं है, तो इसमें तो ये सब आ जाएंगे, ये भी आ जाएगा, ये भी आ जाएगा, ये भी आ जाएगा, लेकिन ये वाला नहीं आएगा। इसको करते हैं रब, इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट। चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरा देखते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा देखिए, क्वेश्चन नंबर तीसरा में क्या दिया है? देखिए कि चित्र में प्रदर्शित बहुपद के ग्राफ के आधार पर बहुपद के शून्यक होंगे। देखिए मेरे भाई, चित्र में इस बार द्विघात त्रिघात ये सब नहीं बोला है, क्या बोला है? चित्र में प्रदर्शित बहुपद के ग्राफ के आधार पर बहुपद के शून्यक होंगे, केवल शून्यक पूछा है। तो ऑप्शन पहले लिख देते हैं आपको, ए बी सी और डी, ए बी सी और डी। ए में कितना दे रहा है? 1, और बी में कितना बोला है? 2, और सी में कितना बोला है? 3, और डी में कितना है? 4। यही है ना? यही है। तो इसमें से ग्राफ क्या बनाया है? वो इस टाइप का बनाया है। ये एक्स रेखा है, ये वाई रेखा है, और ऐसे बनाया है। देखिए हम बना देते हैं यहाँ पे, ये ऐसे करके ऐसे बनाया है, ऐसे बनाया ना, ऐसे बना है। अब देखिए x यहां वाला है, प्रदर्शित करते हुए आधार पर बताइए कि बहुपद के शून्यक होंगे। ये x वाली रेखा देख रहे हैं, ये x वाली रेखा, x वाली रेखा। अब इसको x वाली रेखा पर देखिए कितनी बार ये लाइन है जो कितनी बार कट कर रही है। यहाँ 1 बार कट की, 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 1 2 3 4 बार कट की है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 4। समझ में आया मेरे भाई? ये क्वेश्चन नंबर तीसरा भी कंप्लीट। अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर चौथे को, जो एक नंबर क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन 2020 में ये क्वेश्चन पूछा हुआ था। ये क्वेश्चन स्क्रीन पे भी शो कर रहा है, इसको देखते रहिए। और साथ ही साथ प्रीवियस ईयर लिखा भी है कितने डेट में आया है, 2020 में आया था। अब इसके बाद चौथे नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, जो कि 2020 में ही क्वेश्चन ये पूछा हुआ है, 1 नंबर का क्वेश्चन। इसको पहले करते हैं रब, ठीक। चौथे नंबर क्वेश्चन को देखिए, चौथा नंबर क्वेश्चन। चौथे नंबर क्वेश्चन में क्या दिया है? पहले हमको आपको पढ़ के सुना देते हैं कि किसी बहुपद f(x) के लिए y = f(x) का ग्राफ दिया है। किसी बहुपद f(x) के लिए y = f(x) का ग्राफ दिया है, तो ग्राफ में f(x) के शून्य की संख्या होगी। f(x) की शून्य की संख्या होगी। चलिए मेरे भाई कोई बात नहीं, हम लोग बना रहे हैं इसको, पहले ग्राफ बना देते हैं, ग्राफ से समझ में आएगा आपको। यहाँ पे y है, ये y वाला है, और ये वाला क्या है? x वाला है, ये x वाला है, ठीक। और इस टाइप से बनाया है ये, यहाँ x डैश y डैश, और ये o, ऐसे और ऐसे। देखिए इसका ग्राफ यहाँ पे ऑप्शन लिख देते हैं, a b c d, 1 2 3 4। इसमें से कौन सा ऑप्शन था? टिक मारना था। तो और हमको क्या बोला है? y = f(x). बात समझ गए? तो y = f(x), यहाँ x है, f(x) है, तो f(x) पे देखिए ना कितनी बार कट किया है, जो रेखा है कितनी बार कट की है। यहाँ 1 बार कट की है, यहाँ 1 बार कट की है ना, 1 बार कट की है, तो हमारा कौन सा ऑप्शन होगा? 1 वाला हो जाएगा। जितनी बार कट करी रहेगी उतनी बार आंसर हो जाता है हमारा। यहाँ 1 बार कट की है, तो हमारा क्या होगा? 1 आंसर हो जाएगा, ठीक। ये क्वेश्चन नंबर चौथा भी कंप्लीट, इसको भी कर देते हैं रब। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 5वें को देखते हैं। चलिए एक एक स्टेप करते जाइए, एक एक नंबर का बहुविकल्पीय क्वेश्चन है, जितने भी क्वेश्चन है इनको करा देते हैं, और 2-2 नंबर, इसके बाद 2-2 नंबर के क्वेश्चन कराएंगे। 5वें नंबर क्वेश्चन को देखते हैं मेरे भाई। 5वें नंबर क्वेश्चन में क्या दिया है कि किसी, देखिए 5वें नंबर क्वेश्चन 2024 में, इसी 2024 में पूछा है, और क्या बोलते हैं 2020 में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। किसी द्विघात बहुपद ax² + bx + c = 0, a is not equal to 0 के लिए संगत समीकरण y = ax² + bx + c के ग्राफ के आकार का होगा। ग्राफ का आकार होगा। ऑप्शन है, ऑप्शन लिख देते हैं यहाँ पे। ये क्वेश्चन 5वां है, a b c d। ए नंबर क्या है? वृत्ताकार, वृत्ताकार। दूसरा नंबर क्या है? सीधी रेखा।
सीधी रेखा, सीधी रेखा। तीसरा नंबर है परवलयाकार, प्रवलयाकार, प्रवलयाकार। और चौथा नंबर क्या है? आयताकार, आयताकार। देखिए मेरे भाई, अब इसके लिए ना अब क्वेश्चन आपको हम समझा दे रहे हैं कि देखिए किसी द्विघात बहुपद में ax² प्लस bx प्लस c इज नॉट इक्वल टू 0 के लिए संगत समीकरण y इक्वल टू x² प्लस bx प्लस c के लिए ग्राफ का आकार होगा। देखिए ग्राफ कैसे कुछ ऐसे बनता है, यहाँ पे देखिए बहुपद के लिए, द्विघात के लिए यहाँ पे x रहेगा, यहाँ x डैश, यहाँ y और यहाँ y डैश, ठीक ना, y डैश बना देते हैं। और ग्राफ कुछ बनेगा तो ऐसे बनेगा, अगर धनात्मक है ना तो ऊपर की तरफ, अगर ऋणात्मक है तो नीचे की तरफ, ये बात है। तो देखिए ये किस चीज का, ये है परवलयाकार ना, परवलयाकार ये है, ये परवलयाकार का। वृत्ताकार मतलब गोला होता है, वो अलग हो जाएगा। सीधी रेखा, एक सीधी रेखा, वो अलग हो जाएगा। ये आयताकार, ये आयत बन जाएगा, वो अलग हो जाएगा। लेकिन हमारा ये परवलयाकार टाइप का बनता है, तो ये हमारे द्विघात के लिए क्या बन जाएगा? परवलयाकार बनेगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? सी होगा। इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट इसको भी लीजिए। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 6वें के लिए, इसको करते हैं रफ। 5वां कंप्लीट, क्वेश्चन नंबर 6वां देखिए। 6वां क्वेश्चन 2024 में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। 6वां नंबर, क्वेश्चन नंबर 6वां। क्वेश्चन नंबर 6वां में क्या दिया है मेरे भाई? द्विघात। देखिए द्विघात बहुपद 4x² माइनस का 4x प्लस 1 के शून्यकों का योगफल होगा। ऑप्शन लिख देते हैं, बहुत आसान क्वेश्चन। ये ए, बी, सी और डी ना। ए नंबर पे कितना है? 1 है, बी नंबर पे 4 है, और सी नंबर पे माइनस का 4 है, और डी नंबर पे 1/4 है। और ये क्वेश्चन 2024 में ये क्वेश्चन ये क्या हुआ है? पूछा हुआ है। 2024 में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, आया है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। और अब इसको हमको क्या निकालना है? शून्यकों का योगफल बताना है मेरे भाई। देखिए कैसे लिखेंगे, देखिए हम लिख के बता देते हैं आपको। शून्यकों का योगफल ऐसे लिख के बता देते हैं आपको कि समझ में आए। योगफल कितना होता है? -x का गुणांक, -x का गुणांक, -x का गुणांक अपान में x² का गुणांक, x² का गुणांक। ठीक ना, यहां तक समझ में आया? तो आप बोलेंगे मेरे भाई क्या सर -x का गुणांक, x² का गुणांक, ये क्या है? हमको समझ में नहीं आया। मेरे भाई बिल्कुल समझ में नहीं आया होगा। देखिए कैसे हम बता दे रहे हैं आपको। ये क्या होता है कि ax² प्लस bx प्लस c ये होता है। ये कोई समीकरण दिया होता है, उसमें से जो x होता है ना, x का गुणांक जो ये b में x से गुणा में है, वो गुणांक है। क्या है? गुणांक है। यहाँ माइनस b अब बटा में x² का गुणांक, x² का गुणांक में क्या, गुणा में क्या है? a है, a बस ये रखना होता है। तो अब हमको जो समीकरण दिया है उससे हम रखेंगे वैल्यू 4x² माइनस का 4x प्लस का 1। यहाँ पे कितना दिया है? 4x² माइनस का 4x प्लस का 1, ऐसे दिया है ना? हाँ यही दिया है। तो इसमें से देखिए कि -x का गुणांक, -x कहाँ है? ये x² है, ये x है। तो x का गुणांक कितना है? -4 है। अब यहाँ पे देखिए डायरेक्ट रखते हैं, यहाँ पहले माइनस है, यहाँ से आया है -4, -4 आया, और a में क्या है? 4 है, 4 है ना। ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, ये 4, अब बटा में 4, ये कैंसिल होकर कितना आ जाएगा? 1। तो हमारा कौन सा ऑप्शन हुआ? 1। ए नंबर क्या है? करेक्ट आंसर है। ए नंबर पे टिक मारा जाए। 6वां क्वेश्चन कंप्लीट। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 7वां, जो कि 2023 में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है 1 नंबर का। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। देखिए क्वेश्चन स्क्रीन पे शो कर रहा है उसको मेरे भाई देखिए। यदि बहुपद px इक्वल टू 3x² माइनस का x माइनस का 3a का एक शून्यक 3 है, तब a का मान होगा। सत्य असत्य कह नहीं सकते, इनमें से कोई नहीं। चलिए मेरे भाई देखते हैं इसमें से कौन सा होता है। पहले इसको किया जाए रफ कर देते हैं। चलिए ये हो गया रफ, इसको कर देते हैं रफ, ये हो गया रफ। अब ये क्वेश्चन नंबर था 7वां। कितना था मेरे भाई? 7वां था ये क्वेश्चन नंबर 7वां। 7वां नंबर में जो पहले दिया है बहुपद उसको लिख देते हैं। ऑप्शन आपको लिख देते हैं। ऑप्शन कौन कौन है? सत्य बोला है और असत्य बोला है। बी नंबर में असत्य बोला है, असत्य, और डी नंबर में बोला है कह नहीं सकते। सी नंबर में कह नहीं सकते, कह नहीं सकते ऐसे बोला है। और डी नंबर में क्या बोला है कि इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। ठीक ना। चलिए हम सॉल्व करते हैं इसे। दिया गया है कि बहुपद में क्या दिया है ये पहले देख लीजिए
तो बहुपद क्या दिया है, सॉल्व करने का तरीका बताना है। बहुपद क्या दिया है पहले देखिए, एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स माइनस का 3 है ये दिया है, और एक शून्य कितना दिया है, 3 दिया है। एक शून्य दिया है कितना, 3 है। एक शून्य 3 है, तब ए का मान पूछ रहा है कि ए का मान क्या होगा, हमें ये बताइए। अब समझ में आया, ये द्विघात बहुपद दिया था और एक शून्य दिया था 3, और ए का मान हमसे पूछ लिया था। देखिए ये एक शून्य है ना, तो यहाँ पे जहां जहां एक्स नजर आ रहा है ना, वहां हम 3 रख दे रहे हैं, बस हमारा आंसर आ जाएगा डायरेक्ट। देखिए एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स माइनस का 3a, अब बराबर हम 0 कर दें। अब यहाँ पे देखिए एक्स की जगह क्या रखेंगे, 3, तो 3 का स्क्वायर माइनस 3 माइनस a 3a इक्वल टू 0। अब 3 का स्क्वायर 9, 9 माइनस का 3 माइनस का 3a इक्वल टू 0। अब यहां से घटाने का कितना आएगा मेरे भाई, 6 माइनस का 3a इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखिए कैसे कर देते हैं, 6 इक्वल टू 3a, अब a इक्वल टू 6 बटा में 3 करेंगे तो कट के कितना आ जाएगा, 2। तो a बराबर हमारा कितना आया, 2। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन हमारा है, 2। देखिए ये 2 आया, ये इसका करने पे हमारा दूसरा शून्य कितना आया, 2 आया, लेकिन वो बोल रहा है 3 ना, तो ये क्या हो रहा है कि असत्य हो रहा है। तो इसको हम लोग कह देंगे क्या कि ये क्या है, असत्य है। असत्य पे टिक मार देंगे, असत्य नहीं हो रहा है हमारा, इसमें असत्य आ रहा है, 1 होगा ये बोला है। देखिए a का मान बोला है क्या, 1 होगा, लेकिन हमारा a का मान यहाँ पे 2 आ रहा है, 2 आ रहा है, तो इसलिए कथन ए बी सी इसमें कौन सा हो रहा है, असत्य हो रहा है, तो असत्य पे हम टिक मारेंगे। ये क्वेश्चन पूछा हुआ था 2023 में। चलिए इसको हम मिटा देते हैं। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 8वें को सॉल्व। ए का मान 2 आया, लेकिन क्वेश्चन में क्या बोला था कि 1 आएगा, 1 नहीं आ रहा है, इसको मिटाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 8वां देखा जाए मेरे भाई, प्रश्न नंबर 8वां। प्रश्न नंबर 8वां ये कितना में पूछा हुआ है, 2019 में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, और एनसीईआरटी एग्जाम्पल भी है ये क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन को पहले लिखते हैं कि बहुपद दिया है एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस 3 के शून्यक होंगे। ऑप्शन दिया है ए बी सी, जो भी ऑप्शन है इसमें टिक मारना है। तो हम ऑप्शन पहले लिख देते हैं कि ऑप्शन कौन कौन है। ए में क्या दिया है, -3, 1, और बी में क्या दिया है कि -3, माइनस का 1, और सी में क्या दिया है कि 3, माइनस का 1, और डी में क्या दिया है 3, 1 ये दिया है। ये ऑप्शन है, इसमें से कौन सा टिक मारना है, हमें टिक मारना है। और ये बहुपद में क्या दिया है, देखिए यहाँ पे हम लिख देते हैं बहुपद कितना दिया है मेरे भाई कि एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 3, इसमें से कौन सा होगा, हमें इसको क्या बोलते हैं, ऑप्शन में से टिक मारना है। देखिए ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना होता है, इसका गुणा इसमें करिए, कितना हो रहा है मेरा भाई, माइनस का 3x स्क्वायर हो रहा है ना, -3x स्क्वायर। अब इसको बनाइए कि 3 गुणे 1 करेंगे तो 3 एकम 3 हो जाएगा, लेकिन हमें माइनस का चाहिए, और यहां हम माइनस लगा दें तो -3 में 1 गुणा करेंगे तो 3 हो जाएगा, लेकिन -3 में 1 घटा दे तो -2 हो जाएगा। देखिए जोड़ने घटाने पे माइनस का 2x आना चाहिए, ये बीच वाला आना चाहिए, और गुणा करने पे ये आना चाहिए, समझ रहे हैं ना। तो ये बन रहा है, अब बीच में x है ना, यहाँ पे x है, तो यहाँ x लगाइए, यहाँ x लगाइए। अब इन दोनों को जोड़ दीजिए, -3 और 1 माइनस का 2 हो जाएगा, और इन दोनों को गुणा करेंगे 3 और 1 तो माइनस का 3 हो जाएगा ना मेरे भाई, हो गया। तो चलिए बस लिख देते हैं वैल्यू एक्स स्क्वायर, अब इनके जगह पर हटाकर लिखेंगे -3x और प्लस का x, -3x प्लस का x ये रख देंगे, और ये -3 ये हो गया। इन दोनों में से हम कॉमन लेंगे, इन दोनों में से कॉमन लेंगे। देखिए एक तरीका बहुत बेस्ट है, इन दोनों में से कॉमन क्या हो रहा है, x कॉमन हो रहा है, x, और इन दोनों x कॉमन ले लिया तो क्या बचा, x माइनस, यहाँ कितना बचा 3, बहुत बढ़िया हो गया। यही वाला एकदम सेम यहाँ लिखिए ना, x माइनस का 3, नया तरीका है, x माइनस 3 यहाँ लिखिए सेम। अब x है, x में कितना का गुणा करेंगे, x ही बने, एक ही का गुणा करेंगे ना, एक का गुणा करेंगे तो ये बन जाएगा। अब एक का गुणा करेंगे तो -3 बन गया, देखिए तुम सब बराबर है। अब बाहर वाला को एक ब्रैकेट में, अंदर वाला को एक ब्रैकेट में, x प्लस का 1 और अंदर वाला को एक ब्रैकेट में x माइनस का 3, ये है। अब इसको अलग अलग दोनों को 0 के बराबर करिए, x प्लस 1 इक्वल टू 0, तो यहाँ x इक्वल टू क्या आया -1। अब यहाँ पे x माइनस 3 इक्वल टू 0, अब यहाँ -3 इक्वल टू 0, तो यहाँ x इक्वल टू 3। देख रहे हैं मेरे भाई, यहाँ x से आया 3, यहाँ से आया कितना -1। कौन सा ऑप्शन में दे रहा है, 3 और -1, ऑप्शन नंबर सी दे रहा है। ये क्या है, करेक्ट आंसर है, जो कि ये क्वेश्चन कितने में पूछा था,
2019 में और एनसीईआरटी एग्जाम्पल था। इसको जल्दी से सॉल्व करिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं हम लोग सॉल्व। चलिए मेरे भाई, क्वेश्चन नंबर 9 को हम लोग सॉल्व करेंगे। अब इसको हम कर देते हैं रब, पहले रब करते हैं। 8 तक कंप्लीट हो गया है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, क्वेश्चन नंबर 9, ये 8वां कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। ये क्वेश्चन रहा 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दिया है पहले आपको पढ़ के सुना देते हैं। ये क्वेश्चन 2020 में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। बहुपद x² प्लस का 7x प्लस का 10 के शून्यक एक नहीं दिया है, एक कितना दिया है -5 होंगे। ऑप्शन दिया है, इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। चलिए पहले हम जो ऑप्शन है वो लिख देते हैं कि a -2 है, b 2 है, c 0 है और d 1 है ना, इतना है। और ये हमारा बहुपद क्या दिया है देखिए पहले यहाँ पे बहुपद कितना दिया है x² प्लस का 7x प्लस का 10 है ना मेरे भाई, ये है। और एक शून्य कितना दिया है -5 दिया है। चलिए एक -5 दिया है और एक का निकालना है तो हम लोग निकाल देंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। पहले का मल्टीप्लाई लास्ट वाला से करिए तो कितना हो गया 10x² हो गया ना 10x²। अब इसको हम लोग ऐसा मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों को गुणा करने पे 10 आया और दोनों को जोड़ने पे या घटाने पे 7x बीच वाला है। देखिए इसको कर सकते हैं 5 × 2 हो जाएगा। 5 × 2 करें तो 5 दूनी के 10 गुणा करने पे, और इन दोनों को जोड़ने पे 5 2 7 हो जा रहा है। 7 के बगल में क्या है x है, यहाँ x यहाँ लगाइए, x यहाँ लगाइए। अब इन दोनों को गुणा करेंगे तो 10x² हो जाएगा कि नहीं, बस ऐसे। तो इन दोनों को अब यहाँ पे लिखना है। देखिए x² प्लस का 5x प्लस का 2x अब प्लस का 10, ये हो गया, यहां तक हो गया। इन दोनों में से मेरे भाई अब कॉमन लीजिए, क्या कॉमन हो रहा है देखिए x कॉमन हो गया। अब क्या बचा इसमें से x बचा, अब प्लस यहाँ 5 बचा। अब इसके बाद यहाँ पे आप कॉमन करने मत जाइएगा मेरे भाई, अब आसान तरीका आपको बता रहे हैं। इसी को यहाँ लिखिए पहले सेम टू सेम, x प्लस का 5 लिख दिए, x प्लस का 5 हो गया। अब x में देखिए कितना का गुणा करें कि ये 2x हो जाए, तो 2 का गुणा करेंगे ना, 2 का गुणा 2x हो जाएगा और 2 5 10, देखिए बन गया हमारा, आसान हो गया। यहां से कॉमन लेते हैं ना तो सही है, कॉमन तो लेने के लिए सही कर देते हैं, लेकिन बड़ा तकलीफ होती है मेरे भाई, दिक्कत होता है तो गलती होने के चांस होता है। तो हम वो भी नहीं चाहते कि वो भी गलती ना हो और आसान बनाया जाए, तो एकदम सेम टू सेम इसको लिख दीजिए। अब देखिए x में कितना गुणा करेंगे तो 2x हो जाए, तो 2 का गुणा करें तो 2x, ये अपने आप ही बन गया 2 5 10 ना। अब बाहर वाला एक ब्रैकेट में, ये देखिए बाहर है, इनको एक ब्रैकेट में x प्लस का 2 और ये अंदर वाला एक ब्रैकेट में x प्लस का 5 हुआ ना। अब इन दोनों को 0 के अलग बराबर करिए, x प्लस 2 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू माइनस का 2, x इक्वल टू ये क्या हुआ मेरे भाई माइनस का 2 आया, x इक्वल टू माइनस का 2। यहाँ देखिए x प्लस का 5 इक्वल टू 0, यहाँ x इक्वल टू क्या आया माइनस का 5 आया। देखिए एक दिया था -5 और एक कितना माइनस का 2, तो देखिए इसमें से कौन सा आपका है -2, ऑप्शन नंबर ए है -2। -5 दिया था, -5 तो आ गया हमारा, लेकिन आगे एक और दिया था माइनस का 2, तो माइनस का 2 यहाँ पे है, ऑप्शन नंबर ए हो गया। ये 9वां नंबर क्वेश्चन था मेरे भाई। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 10वें को सॉल्व। यहां तक पहले जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, अब करेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 10वें को सॉल्व। स्क्रीनशॉट जल्दी से लीजिए, इसे हो गया क्वेश्चन नंबर 10वां। क्वेश्चन नंबर 10वां 2024 में और 2020 में क्वेश्चन पूछा हुआ है। देखिए मेरे भाई क्वेश्चन नंबर 10वां में क्या दिया है कि बहुपद 3x² प्लस 5x माइनस 2 के शून्यकों का योगफल है। जो ऑप्शन दिया है पहले ऑप्शन लिख देंगे ए बी सी और डी, ए बी सी और डी, ये लिख दिया हमने। ए में कितना दिया है 5, बी में कितना दिया है -2/3 और सी में कितना दिया है -5/3 और ये और डी में कितना दिया है 3/5 दिया है, ये दिया है ना 1 2 3 4, ये 4 ऑप्शन दिए हैं। ये 2024 में और 2020 में क्वेश्चन पूछा हुआ है। क्वेश्चन नंबर ये था 10वां नंबर में क्या बताना था कि शून्यकों का योगफल बताना था मेरे भाई, शून्यकों का योगफल। ये बहुपद क्या दिया था पहले बहुपद लिख देते हैं कि दिया बहुपद है, बहुपद क्या दिया था मेरे भाई, ये 3x² प्लस का 5x प्लस का माइनस का 2 दिया है। बस इसको कुछ नहीं करेंगे, बस क्या करेंगे कि शून्यकों का योगफल क्या होता है -b/a होता है। तो यहाँ लिखेंगे शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल यहाँ पे लिख के बता रहे हैं, आपको समझ में आना चाहिए। शून्यकों का योगफल कितना होगा -b/a।
तो माइनस बी क्या होता है, ये वाला होता है। यहाँ पे देखिए कितना है, -5 हो जाएगा, और यहाँ पे ए कितना है, 3 है। यहाँ एक्स स्क्वायर का गुणांक यहाँ पे कितना है, 3 है, तो यहाँ 3 हो जाएगा। तब -5/3 कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी क्या है, करेक्ट आंसर है। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर आगे करते हैं, इसको टच मत करो, हिल रहा है। हाँ पढ़ रहा है वीडियो, हाँ आगे बताओ, आगे बताओ। अब क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं। कितने आपको ये इसमें बहुविकल्पीय क्वेश्चन है, हम आपको बता दे रहे हैं, ये 16 क्वेश्चन है बहुविकल्पीय, 16 पूरा 16 ही खत्म करके जाएंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 11। अब देखिए, देखा जाए 11 नंबर, इसको पहले करते हैं रफ, इसको कर देते हैं मेरे भाई, रफ कर देते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 11 में देखिए क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 11 पहले पढ़ के आपको सुना देते हैं कि देखिए बहुपद 6x² प्लस 3 माइनस का 7x, 3 माइनस का 7x के शून्यकों का योग तथा गुणनफल का अनुपात होगा। हट जाओ, हट जाओ, हट जाओ, अरे हिलो, हिलाओ मत, हट जाओ, हट जाओ। देखिए क्या दिया है, ऑप्शन ए 7:3 दिया है, बी कितना दिया है, 3:7 दिया है, और डी कितना दिया है, ए बी सी, यहां से लिख देते हैं। सी कितना दिया है, 2:5 दिया है, और डी कितना दिया है, 5:3 दिया है, 5:3 दिया है, 5:3 दिया है। ठीक, इसको करते हैं। देखिए तो अब इसको हम बहुपद में क्या दिया कि 6x² माइनस का 3 माइनस का 7x ऐसे दिया है। देखिए अब हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा चेंज करेंगे, इसको -7x है ना, इसको पहले लाएंगे, 6x² माइनस का 7x और माइनस का 3, ये है माइनस का 3, ये प्लस यहाँ पे है, इसको प्लस यहाँ पे लगा देंगे, प्लस का 3। अब हमको किसका किसका अनुपात बताना है, शून्यकों का योग और तथा गुणनफल का अनुपात बताना है। देखिए योगफल यहाँ पे निकालेंगे, योगफल, योगफल हमारा कितना होता है, -b/a होता है। तो -b यहाँ से देखिए माइनस का 7 आएगा, माइनस का 7 अपान में a क्या है, यहाँ पे 6 है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, +7/6। ठीक ना मेरे भाई, यहां तो समझ गए। यहां देखिए -b क्या होता है पता है, -x का गुणांक, अपान में a क्या होता है, x² का गुणांक। अरे होता है ना, अभी तो लिखवाए मेरे भाई, इससे पहले आप उसको देखते जा रहे हो तो समझ में आ रहा होगा पक्का। देखिए -b वहीं से है, -x का गुणांक, अपान में a क्या है, x² का गुणांक। तो -x का जो गुणांक क्या है, माइनस का 7 है, तो माइनस ये तो पहले से ही है, लेकिन ये b पे क्या है, -7 है, तो ये -7, तो माइनस माइनस प्लस हो गया। ठीक, x² यहाँ कितना है, 6 है, तो यहाँ 6 लिख देंगे। तो 7/6 आया हमारा योग का। और गुणनफल का करिए, गुणनफल का ए उसको मत करो, उसे चेक मत करो, खराब हो जाता है, मिटाओ, और ऐसे ही लिखेगा, इससे लिखोगे, लिखेगा, लिखो बेटा, हटा दो। गुणनफल, गुणनफल, गुणनफल देखिए, गुणनफल के लिए क्या होता है, c/a। मेरे भाई कहेंगे कि c/a क्या है सर, c मेरे भाई याद रखिएगा अचर पद होता है। क्या होता है, अचर पद, और a होता है x² का गुणांक। फिर से सुनिए, नहीं सुने होंगे, c क्या होता है, अचर पद, अचर पद, अचर पद क्या होता है, जिसमें चर नहीं जुड़ा रहता है, केवल नंबर होता है, 3, 4, 5 ये सब क्या है, अचर है। तो ये कितना होगा, 3, और यहाँ पे अचर कितना है, 6। ठीक, अब इन्हीं दोनों का अनुपात करना है, तो यहाँ कर दीजिए 7/6 बटा में 3/6, ये हो गया ना। तो इसको करेंगे कैंसिल, कितना हो जाएगा, यहाँ पे कैंसिल हो गया, 6 से 6 कैंसिल, ये 7/3, 7/3, तो 7:3 हमारा कितना आ गया, 7:3, 7:3, 7:3 कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए है। ऑप्शन नंबर ए क्या है हमारा, करेक्ट आंसर है। इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। क्वेश्चन नंबर अब किया जाए 12 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व। मिटाना होगा तो यहां से टिप दोगे, जोर से नहीं चलाना होता, धीरे धीरे चलाओ। चलिए मेरे भाई अब क्वेश्चन नंबर 12 को करते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 को करते हैं, इसको कर देते हैं रफ। क्वेश्चन नंबर 12 को, क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, देखिए क्वेश्चन नंबर 12 कि एक द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः दिया है। कितना दिया है, योगफल देखिए, ऑप्शन दिया है ए बी, यहां लिख देते हैं ए बी और सी और डी, ये ऑप्शन, ठीक है ना। यहाँ पे यहाँ क्या दिया है, x² माइनस का x प्लस का 1, यहां तक ठीक है। ये क्या है, x² प्लस का x प्लस का 1 है, यहां तक ठीक है। x² प्लस x माइनस का 1 सी है, और ये क्या है, डी है, x² माइनस का x माइनस का 1। अब हमको जो भी दिया है हमको लिख देते हैं। योगफल कितना, योग दिया है कितना, योग दिया है 1, और योग दिया है, देखिए योग दिया है कितना, 1, और गुणनफल कितना दिया है, गुणनफल, गुणनफल, गुणनफल
कितना दिया है, माइनस का 1 दिया है शायद, गुणनफल कितना दिया है, 1, ये इसका भी 1 दिया है। देखिए मेरे भाई एक चीज आपको समझा रहे हैं कि अब हमको इससे पूछा है कि इसका द्विघात बहुपद क्या होगा। द्विघात बहुपद पूछा है तो द्विघात बहुपद का एक सूत्र होता है, देखिए यहाँ पे लिख देते हैं द्विघात बहुपद सूत्र। द्विघात बहुपद सूत्र यहाँ पे लिख देंगे। इसको क्या कैसे लिखेंगे, देखिए पता है, एक्स स्क्वायर माइनस का अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये मेरे भाई आपको डायरेक्ट याद रखना है कि एक्स स्क्वायर माइनस का अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। इसको याद रखेंगे तो डायरेक्ट वैल्यू पुट करेंगे, बस आंसर आएगा। ये पहला योग जानते हैं कि इन दोनों का योग अल्फा प्लस बीटा, इन दोनों का योग कितना दिया है, 1 दिया है, तो यहाँ अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू 1 रखेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स 1 रखेंगे, यहाँ पे 1 का गुणा हो जाएगा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा गुणनफल है, तो ये गुणनफल कितना है, 1 है, तो यहाँ 1 रखेंगे। तो अब देखिए कौन सा ऑप्शन हमारा बन गया, एक्स स्क्वायर माइनस का 1x प्लस का 1, एक्स स्क्वायर माइनस का 1x प्लस का 1, ये ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको ये बात डायरेक्ट याद रखना है कि शून्यकों का योग दे दे और शून्यकों को गुणनफल दे दे, तो एकदम इसमें रखिएगा योगफल में और गुणनफल में, आपका द्विघात बहुपद बन जाएगा मेरे भाई। बस ऐसा क्वेश्चन मिलता है 1 नंबर का। ये क्वेश्चन किसमें पूछा हुआ है, कि पूछा तो नहीं है लेकिन एनसीईआरटी एग्जाम्पलर है, ये क्वेश्चन आने का चांस है, तो इसलिए इस क्वेश्चन को लगा लीजिए। अब करेंगे हम लोग मेरे भाई क्वेश्चन नंबर 13वें को सॉल्व। इसको पहले जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको मिटा दें, मिटा देते हैं। देखिए अब ये क्वेश्चन क्या है, आपको क्वेश्चन स्क्रीन पे शो कर रहा होगा, इसको देखिए। ये क्वेश्चन एनसीईआरटी एग्जाम्पल है, इसको भी सॉल्व कर लीजिए। इसको पहले लिख देते हैं आपको कि एक द्विघात बहुपद जिसका शून्यक दिया है -3 तथा 4 है, तो इसका हमें क्या बताना है, कि इसका समीकरण बताना है कि समीकरण क्या होगा। ऑप्शन लिख देते हैं पहले ए, एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स माइनस का 12, और ये बी नंबर में क्या लिखेंगे कि एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स प्लस का 12, ये हो गया प्लस का 12। और ये सी नंबर में क्या है, सी नंबर में क्या है, एक्स स्क्वायर बटा में 2 माइनस का एक्स बटा में 2 माइनस का 6, और डी नंबर में ये क्या है कि 2x स्क्वायर प्लस का 2x माइनस का 24 है, ये है ना। अब देखिए अब इसका हमको बताना है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा, कौन सा ऑप्शन सही होगा बताना है। हमारा ये यहाँ पे कितना दिया है, शून्य के लिए -3 और क्या दिया है, 4 दिया है, तब हमको ये वाला लगा देते हैं फॉर्मूला, एक्स स्क्वायर माइनस का अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, इस वाले में रखते थे, डायरेक्ट आंसर आ जाता हमारा। यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा इंटू बीटा, तो -3 प्लस का 4, -3 प्लस का 4, यहाँ पे देखिए एक्स है, अब प्लस अल्फा इंटू बीटा -3 गुणे और ये 4, बस इसमें डायरेक्ट रखिए आंसर आएगा। एक्स स्क्वायर इन दोनों को करेंगे तो कितना बचेगा, 1 को गुणा करेंगे एक्स में तो एक्स माइनस का एक्स, और इसका गुणा कर देंगे तो कितना होगा -12। तो ये कौन सा ऑप्शन बन रहा है, ये वाला, कि पहला वाला ऑप्शन सॉरी बन रहा है, ये पहला वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। 14 का पहला नंबर क्वेश्चन क्या है, करेक्ट आंसर है। इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 को सॉल्व। इसको पहले मिटा दें, अब क्वेश्चन नंबर 15 को सॉल्व किया जाए। देखिए इसको हम कर देते हैं रब। अब क्वेश्चन नंबर 15 ये 2024 में क्वेश्चन पूछा हुआ है कि एक त्रिघातीय बहुपद के अधिक से अधिक शून्य की संख्या होगी। मेरे भाई त्रिघाती है तो अधिक से अधिक संख्या कितनी होगी, 3 होगी, 3 कितनी, 3, और फिर उसके बाद द्विघात है तो 2, ठीक है ना। बस इसके लिए हम डायरेक्ट आंसर लिख देंगे। यहाँ पे कौन सा ऑप्शन है, ए बी सी डी, और 4 3 2 1, तो यहाँ कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, डी हो जाएगा। त्रिघाती के लिए 3, द्विघाती के लिए 2, तो ये त्रिघाती के लिए कितना हो जाएगा, 2 सॉरी 3 हो जाएगा। अब ये क्वेश्चन नंबर है कौन सा, लास्ट बचा है क्वेश्चन नंबर 16वां, इसको हम लोग सॉल्व कर देते हैं, फिर उसके बाद काम खत्म करके चल जाते हैं घर, ये कंप्लीट हो जाएगा। ठीक, रुकिए। चलिए दोस्तों, बहुविकल्पीय क्वेश्चन का एक लास्ट क्वेश्चन बचा है, जो कि ये क्वेश्चन 2023 में पूछा हुआ था, इसको हम लोग खत्म कर देते हैं। ये क्वेश्चन बहुविकल्पीय के लिए
अब बचेगा जितना भी क्वेश्चन मेरे भाई, अब दो दो नंबर क्वेश्चन को, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे उनको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो पहले अब एक नंबर का क्वेश्चन है जो बचा हुआ है 16 नंबर, इसको कंप्लीट कर दिया जाए। ये देखिए त्रिघाती बहुपद क्या दिया है, एक्स क्यूब प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस का ये बी एक्स प्लस का ये है सी, है ना। तो एक शून्यक दिया है इसमें, एक शून्यक दिया है, एक शून्यक दिया है, एक शून्य कितना दिया है, माइनस का एक दिया है, माइनस का एक। तब दो शून्य की का गुणनफल होगा, तब अन्य दो शून्यकों का गुणनफल होगा, ये हमसे पूछा है। देखिए पहले जो दिया है ऑप्शन हम लिख देते हैं, कौन सा ऑप्शन होगा आपको टिक भी मारना है, a प्लस बी माइनस का एक, और ये बी में क्या है, बी में दिया है एक प्लस ए माइनस बी, ये दिया है। और सी नंबर में क्या दिया है, एक माइनस ए प्लस बी दिया है। और डी नंबर में क्या दिया है कि एक प्लस और ए माइनस का बी, ये दिया है। इसमें से कौन सा होगा हमें टिक मारना था। देखिए ऐसे क्वेश्चन में आपको कैसे डायरेक्ट करना होगा, हम वो आपको ये बताना है। अब इनको पहले जीरो के बराबर करना है, एक्स क्यूब प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस ये बी एक्स प्लस का सी इक्वल टू जीरो, ये जीरो के बराबर कर दिए। अब x के जगह ना हम माइनस एक रखेंगे, क्या रखेंगे, x इक्वल टू माइनस का एक, x इक्वल टू माइनस का एक, जहां x है वहां माइनस एक रखिए, रखने पर देखिए अब यहाँ माइनस एक का क्यूब होगा प्लस यहाँ a माइनस एक का स्क्वायर प्लस b गुणे माइनस का एक प्लस c इक्वल टू जीरो, हो गया ना। अब यहाँ एक करेंगे तो माइनस एक, यहाँ करेंगे तो क्या हो जाएगा, a हो जाएगा, और इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस का b हो जाएगा, अब प्लस c इक्वल टू जीरो। अब देखिए अब हम क्या करते हैं कि माइनस एक के बराबर करते हैं, बाकी सब उधर करते हैं। माइनस एक बराबर ये क्या हो गया, माइनस का a प्लस का b अब माइनस का c। देखिए कौन सा ऑप्शन में नजर आ रहा है, किसमें नजर आ रहा है, इतना, या कौन सा ये है, कितना दिया है, सी इसमें कहीं नजर नहीं आ रहा, तो सी के बराबर कर दीजिए। देखिए सी के बराबर कर देते हैं, तो सी इक्वल टू इधर भेजिए, माइनस इधर गया प्लस एक हो गया, ए माइनस का ए हो गया, और ये प्लस का बी हो गया। कौन सा नजर आ रहा है, एक प्लस में होना चाहिए, प्लस का एक ये है, माइनस का ए है और प्लस का बी है। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जा रहा है, हमारा करेक्ट आंसर हो रहा है। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो रहा है, करेक्ट आंसर हो रहा है। समझ गए ना मेरे भाई। यहाँ पे x का वैल्यू क्या है, यहाँ पे जो x शून्य दिया है माइनस एक, उसको रखेंगे, तो जहां जहां x है वहां माइनस एक रख दिए। अब यहाँ देखिए ऑप्शन में कहीं सी नजर आ रहा है, नहीं है, तो सी को इधर छोड़िए, बाकी सबको उस साइड भेजिए। तो ये माइनस में एक है, उस साइड गया प्लस का ए हो गया, ए माइनस का ए हो गया, माइनस बी उधर गया प्लस का बी हो गया। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या है, करेक्ट आंसर है। अब ये पूरा बहुविकल्पीय क्वेश्चन हमने करा दिया है, जितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये बहुपद से उतना में से पूरा ही कंप्लीट हो जाएगा मेरे भाई। एक बढ़िया से 2-3 बार देख लीजिए, सॉल्व कर लीजिए, कंप्लीट हो जाएगा। अब 2-2 नंबर क्वेश्चन, 4-4 नंबर क्वेश्चन, 6-6 नंबर क्वेश्चन, जो भी जितना प्रीवियस क्वेश्चन है उनको सभी को सॉल्व कर देंगे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट पार्ट में। अभी देने के लिए मेरे भाई जय हिंद जय भारत, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।